दिल्ली की सर्द सुबह थी। कोहरा सड़कों पर चादर की तरह फैला था और गलियों के नुक्कड़ों पर खौलती चाय की भाप में जैसे जीवन की गर्माहट पिघल रही थी। चांदनी, जो एक पुराने पुस्तकालय में काम करती थी, अपनी रोज की तरह की दिनचर्या में उलझी थी, शांत, गंभीर, अपने में खोई हुई। वह किताबों की अलमारियों के बीच बैठी अपनी डायरी के पन्ने पलट रही थी, जब अचानक एक लिफाफा उसकी टेबल पर आ गिरा। बिना नाम, बिना पता, सिर्फ उस पर लिखा था, चांदनी के लिए। चौंकने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पिछले 3 महीनों से ऐसा ही हो रहा था। हर हफ्ते एक नया खत आता था, लिखावट में ऐसी गहराई, शब्दों में ऐसी सच्चाई और भावनाओं में ऐसा अपनापन कि लगता जैसे कोई उसे बरसों से जानता हो। हर खत में वही शख्स बेनाम अपना दिल खोल कर रख देता था। वो बताता था कि पहली बार उसने चांदनी को बस में देखा था, कैसे उसकी मुस्कान ने उसकी दुनिया बदल दी और कैसे वो उसकी परछाई में खुद को ढूंढता है, पर उसने कभी अपना नाम नहीं बताया। चांदनी ने कभी किसी को इन खतों के बारे में नहीं बताया। ये खत अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। कभी कभी वो खुद से सवाल करती, क्या ये प्यार है किसी अजनबी से? क्या बिना देखे, बिना जाने, सिर्फ शब्दों से भी किसी को चाहा जा सकता है? एक दिन खत में लिखा था, अगर तुम मुझे समझ पाई हो तो तुम मुझे पहचान लोगी। मैं रोज तुम्हारे पास होता हूं, लेकिन नजरों से नहीं, दिल से जुड़ता हूं। तुम्हारी तलाश का अंत अब पास है। उस दिन चांदनी बेचैन हो गई। उसने सोचना शुरू किया, क्या वो कोई लाइब्रेरी का पाठक है, ऑफिस का कोई सहकर्मी, या फिर कोई अजनबी जो हर रोज उसकी जिंदगी से गुजरता है, बिना रुके, बिना बोले। उसने आसपास के हर चेहरे को गौर से देखा, पर किसी में वो एहसास नहीं मिला जो उसे उन खतों में मिलता था। 2 साल पहले चांदनी की जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा उसका मंगेतर राघव एक सड़क दुर्घटना में चल बसा था। दोनों का रिश्ता गहरा था। वो सिर्फ प्रेमी नहीं, उसकी आत्मा का हिस्सा था। लेकिन एक झटके में सब खत्म हो गया। उस दिन के बाद चांदनी ने खुद से, दुनिया से और सबसे बढ़कर प्यार से नाता तोड़ लिया था। लेकिन इन खतों ने कुछ बदला था। कोई था जो उसके अंदर के तूफान को शब्दों में पिरो देता था। कोई था जो उसके दर्द को बिना पूछे महसूस करता था। वो खत किसी साया जैसे लगते थे जो उसके अकेलेपन के साथ जीता था। फिर एक दिन एक और खत आया, इस रविवार दोपहर 3 बजे पुरानी किताबों वाली दुकान पर आना। मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम्हारा दिल कहे कि मैं वहीं हूं तो रुक जाना, नहीं तो चुपचाप लौट जाना। मैं समझ जाऊंगा। चांदनी की धड़कनें बेकाबू हो गईं। क्या वो सचमुच आएगा? क्या वो पहचान पाएगी? क्या वो खतों वाला शख्स असल में उतना ही अपना है जितना शब्दों में लगता है? रविवार, पुरानी किताबों की दुकान पुरानी थी। दीवारों पर वक्त की धूल जमी हुई थी। किताबों की खुशबू हवा में बसी थी। वहां कुछ लोग थे, एक बूढ़ा दुकानदार, एक लड़का जो चुपचाप किताबें पलट रहा था, और एक युवक जिसकी पीठ चांदनी की ओर थी। वो युवक एक पुरानी किताब हाथ में लिए बैठा था, जैसे किसी इंतजार में हो। चांदनी ने आसपास देखा, किसी चेहरे में वो जुड़ाव नहीं दिखा। फिर अचानक वो युवक मुड़ा। चांदनी की सांस रुक गई। वो चेहरा राघव? नहीं, वो राघव नहीं था, पर चेहरा कुछ कुछ वैसा था। वही गहरी आंखें, वही मासूम मुस्कान, मगर राघव तो अब इस दुनिया में नहीं था। युवक ने धीरे से कहा, मैं अर्पित हूं, राघव का छोटा भाई। चांदनी सन्न रह गई। तुम मुझे नहीं जानती, अर्पित आगे बोला, पर मैंने तुम्हें बहुत करीब से देखा है। राघव की मौत के बाद मैं भी बिखर गया था, लेकिन तुम्हें देखकर जाना कि तुम भी वैसी ही टूट गई हो। चांदनी के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने तुम्हें चाहा, लेकिन हमेशा चुप रहा। तुम्हारे जज्बातों की इज्जत करता था। बस इतना चाहता था कि तुम फिर से मुस्कुराओ। इसलिए खत लिखने शुरू किए। हर शब्द में खुद को रखकर, हर पंक्ति में तुम्हारा साथ देने की कोशिश की। अर्पित की आवाज भर आई थी, अगर तुम चाहो तो मैं चला जाऊंगा। बस कह देना एक बार, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर चांदनी ने उसकी आंखों में देखा। वो सच्चाई थी जो हर खत में थी, वो अपनापन जो हर शब्द में था। धीरे से मुस्कुराई और बोली, तलाश खत्म हो गई,